नमस्ते, नमस्कार, आदाबर, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल से अपनी तमाम बेटियों और बेटों और यूं कहिए कि केवल सिपाही नहीं, दरोगा, बीपीएससी, तमाम तरह के छात्रों से मैं एक आह्वान कर रहा हूं, एक बात कर रहा हूं जो आपको समझना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से पहली बार बिहार में जो 21,391 की बहाली आई, सबसे बड़ी बहाली थी और सबसे बड़ी बहाली है भी अभी कहिए। तो इस बहाली की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि ये बहाली में पाप का घड़ा भर गया था, इसलिए क्वेश्चन जो था क्वेश्चन वायरल हो गए और इसकी जानकारी हुई। एक आर्थिक अपराध इकाई के एक महत्वपूर्ण एसपी सुशील कुमार और एडीजी नैयर हसरैन खान सर ने मिलकर जबरदस्त हम लोग मिलकर उसको कैंसिल कराया। परीक्षा कैंसिल होने के बाद आयोग ने बहुत जबरदस्त ढंग से 8-9 सेट में पेपर सेट करके और उससे परीक्षा आयोजित किया अलग अलग जिलों में। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ मैं गुरु रहमान कह सकता हूं कि कहीं से भी किसी भी तरह की क्वेश्चन लीकेज नहीं हुई। यह बिहार के इतिहास की एक इतनी स्वर्णिम घटना है कि तमाम गरीब छात्र जो थे, जो गरीब छात्र थे, उनका रिजल्ट हुआ और जो फिजिकल में जुड़े हुए थे कि चलो हमारा सेटिंग हो जाएगा, उनका रिजल्ट नहीं हुआ। 50 रोल नंबर खुद मेरे पास था, जिन्होंने एएमआर सीट छोड़ा था, उनमें में किसी का रिजल्ट नहीं हुआ। चलिए, अच्छी बात है। हजारों पुलिस ऑफिसर हैं। मैं जिस थाना में जाता हूँ थाना के इंस्पेक्टर बोलता है कि गुरुजी 50 से 60 ऑफिसर हम लोग हैं और सिपाही 15 को है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से, मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं, माननीय नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से भारत में जितनी बहाली नहीं निकली उतनी बहाली बिहार में निकाली। लेकिन इस बहाली में सबसे बड़ा जो दिक्कत हुआ वह कोऑर्डिनेशन का। माननीय मुख्यमंत्री ने बहाली निकलवा दिया, आयोग के अध्यक्ष लोग को ड्यूटी में लिख गया, कोई आयोग के अध्यक्ष को क्वेश्चन लिख करा दिए, कोई आयोग के अध्यक्ष अपने आप को यह ठीक करने के लिए कि मैं पूरी तरह से स्वच्छ रहूं, ऐसा काम कर दिए कि बेचारे छात्र पर सारा का सारा गाज छात्र पर गिरा। मैं सिपाही भर्ती बोर्ड से यह कहना चाहता हूं कि हुजूर 3 साल में आपने परीक्षा संपन्न कराया, आप कोई डेट नहीं देते थे। चलिए, उसके बाद आपने रिजल्ट निकाला, 1,07,079 बच्चे रिटर्न पास किए, 11 लाख के लगभग बच्चे रिटर्न फेल किए। तो अब एक बात अगर मैं कहूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं, और कहना चाहिए स्वतंत्र देश के, लोकतांत्रिक देश के बीच में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के हम हैं। मैं शिक्षक हूं, गरीब से गरीब आके पैर पकड़ते हैं, रोते हैं कि गुरुजी क्या करें, 4 कट्ठा जमीन गिरवी रख ले बानी, माई के हौसले गिरवी रख ले बानी। ऐसी परिस्थिति में सर, अगर आप के जगह पर, मेरे जगह पर आप होते तो क्या करते? तो आपसे एकमात्र विनती है, मंगलवार तक एकमात्र विनती है हुजूर कि एक काम कीजिए कि कटअफ जारी हो, विभिन्न वर्गों का आंसर शीट जारी हो और नॉर्मलाइजेशन की किस तरीका को आपने अपनाया है वह बच्चों के सामने आए। और सबसे बड़ी बात, 1,07,079 बच्चे जो रिटर्न पास किए हैं, उनका एनसीएल का समस्या, ईडब्ल्यूएस का समस्या आप एज सुन एज पॉसिबल समाप्त करके कहिए कि बेटियों और बेटों दौड़ो। यहां लड़कियां आगे बढ़ी है, ट्रांसजेंडर आगे बढ़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री पर हमको पूरा विश्वास है, इसलिए विश्वास है कि उनके पास कोई सूचना ये लोग पहुंचाते नहीं है, केवल वाहवाही में। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री थिंकर होके, फिलोफेंट्रिस्ट होके इतना काम तो जरूर करते हैं कि 21,391 घर में जो कभी खाना नहीं बनता होगा, बहुत सारे घर में चूल्हा नहीं जलता हुआ, आज चूल्हा जलने वाला हो, तो आपसे भी हुजूर निवेदन है कि इनका एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा समाप्त करके लेटेस्ट कर दिया जाए, क्योंकि 90% लड़कों के पास एनसीएल और ईडब्ल्यूएस
आपको 22-23 के बजट का नहीं है। हुजूर माननीय मुख्यमंत्री सर, आप नजरे इनायत कीजिए और अध्यक्ष महोदय आप एक स्वर्णिम इतिहास रचिए ताकि दारोगा भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी ये काम करना शुरू कर दे। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि अगर बच्चों के साथ नहीं होगा तो मैं गांधी के रास्ते पर चलता हूं, बुद्ध को पढ़ता हूं, बुद्ध को पढ़ाता हूं। मैं भारत के वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा पर विश्वास करता हूं, अहिंसा पर विश्वास करता हूं। लेकिन इतना तय है कि जितने ये बच्चियां और बच्चे हैं हमारी अदम्य और अज्ञान से कम नहीं है, और हक के लिए जानते हुए कि गलत हो रहा है चुप रहना अपराध होगा। और ऐसी परिस्थिति में मैं कोई गलत काम न करूंगा, करवाने दूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि अनशन करके जान जरूर दे दूंगा। इसलिए प्लीज सेव द बिहार, सेव द लाइफ ऑफ गरीब बच्चे, यही रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।